चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सवसाहुणम्। शिखा जी, आप होस्ट बना दीजिए मुझे। हो गया भैया। ठीक है। चलिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ निकाल लीजिए, उसका मंगलाचरण पेपर 2 स्टार्ट करना है। सेमेस्टर 8 का पेपर 2, जिसमें पेपर 1 में हमने समय सार गाथा 25 के बाद 26 नंबर की गाथा से लेके 38 और 46 और 49 नंबर की गाथा कंप्लीट कर ली थी। पेपर 2 है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। 1 से लेके 110 नंबर की गाथा हमने पढ़ी भी थी। इसके बाद हम अब यहाँ पे 111 नंबर की गाथा से स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ जी नंदिता जी। सर, और कलश तो टिल 32 कलश है। और फिर नंदिता जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी के समय सार में जो है तो कलश 32 है और फिर 35 है कि और बीच वाले हैं। नहीं, बीच वाले नहीं है। सो 32 बीच है वाला नहीं है। और फिर सीधा 35 हमने जो 38 नंबर की गाथा। और फिर हाँ जी, 35 है कि नहीं है। 35 अभी हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, ओके। तो वो वाला कलश नहीं है। नहीं है। जो ओके। जो हमने पढ़ा है वो आपके सिलेबस में है। ओके। चलिए। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पण तल एव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ये ग्रंथ, और अपने आप में एक सुंदर विषय वस्तु को लिए हुए, जिसमें श्रावकाचार का वर्णन किया गया है। हम सब श्रावक हैं, और श्रावक की क्या भूमिका होती है, वास्तविक श्रावक कौन है, श्रावक के योग्य कौन कौन से कार्य करने योग्य है, कौन से करने योग्य नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि इसके रचयिता अमृतचंद आचार्य हैं, तो उन्होंने इस श्रावकाचार में अध्यात्म का पुट डाला है। अध्यात्म के बहुत जगह हमें देखो, अध्यात्म की अपेक्षा से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय यहाँ पर पढ़ने को मिला। अध्यात्म की अपेक्षा से श्रावकाचार पढ़ना, मतलब ये इसी की सबसे बड़ी विशेषता है इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। अन्य और भी हमें श्रावकाचार के ग्रंथ मिलते हैं, जैसे रत्नकंठ श्रावकाचार,
ज्ञानानंद श्रावकाचार्य, वसुनंदी श्रावकाचार्य, पर उनकी शैली से इस ग्रंथ की शैली कुछ अलग ही है, कुछ विशेष है। इसलिए इसका स्थान और महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने इसकी पहले से लेके 110 नंबर के कलश 110 नंबर के श्लोक तक बात की थी, जिसमें अगर आप देखो क्रमशः विषय का जो विकास हुआ है, उसमें सबसे पहले आया मंगलाचरण, वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप, फिर भूमिका बनाई, फिर श्रावक धर्म में सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक ज्ञान के 8 अंग, फिर सम्यक चारित्र प्रारंभ किया। सम्यक चारित्र में अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, यहाँ तक हमारी चर्चा ये 110 नंबर के कलश तक हुई। कल आप देखो विषय किस तरह से विकसित हो रहा है, किस तरह से क्रम से जुड़ रहा है। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, और अब सम्यक चारित्र को क्रमशः बताया जा रहा है। और बहुत सारी इसमें हमें एक्स्ट्रा चीजें भी जानने के लिए मिली थी। अलग अलग प्रकार का असत्य, अलग अलग प्रकार की अहिंसा, हिंसा अहिंसा अर्थ है पाप सबको मिलता है। बहुत तरह से हिंसा अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या भी यहाँ पर हमको मिली थी। अब चलते हैं 111 नंबर के श्लोक में परिग्रह परिमाण व्रत लिया गया है। परिग्रह परिमाण 5 अनुव्रत में अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, और 5वां है परिग्रह परिमाण व्रत। तो परिग्रह परिमाण व्रत से हमें आज स्टार्ट करना है। बिल्कुल परिग्रह के संबंध में एकदम इजी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। परिग्रह सुन के क्या लगता है हमको, वास्तव में परिग्रह क्या होता है, अंतरंग परिग्रह परिग्रह है या बहिरंग परिग्रह परिग्रह है, त्याग किसका करना चाहिए, अंतरंग का कि बहिरंग का, ये बहुत सारे प्रश्न उठाकर यहाँ पे शिष्य के माध्यम से समाधान करेंगे। चलिए 111 नंबर का श्लोक पढ़ता हूं मैं। आप अपने बुक्स में देख के आप भी पढ़ने का ट्राई कर सकते हैं। जो उच्चारण साथ में करना चाहे आप साथ में भी कर सकते हैं। या मूर्छा नामेयं विज्ञातव्य परिग्रहो वेश मोहोदयादुदीनो मूर्छा तु ममत्व परिणाम। देखो क्या कह रहे हैं, या मूर्छा नामेयम, जिसका जो मूर्छा नाम है, जिसका नाम मूर्छा है। किसका नाम है मूर्छा, कि मूर्छा मतलब क्या, तो कह रहे हैं विज्ञातव्य परिग्रहो शेष, कि विज्ञातव्य मतलब जानना चाहिए। मूर्छा का नाम जो है, मूर्छा नाम का जो परिणाम है उसको ही जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, परिग्रह ही शेष एषः, परिग्रह एषः, कि परिग्रह, कि यह परिग्रह जानना चाहिए कि मूर्छा नाम का जो भाव है ना वो परिग्रह है। सुना आपने मूर्छा शब्द, कहाँ सुना है, बोलिए। बेहोश हो तत्वार जाना। सूत्र। तत्वार सूत्र में, बिल्कुल सही। अब तो आप लोग सब विद्वान हो गए हैं, 8 सेमेस्टर तक हम आ गए हैं, तो 4 साल पढ़ चुके हैं, तो आपको एकदम सुना है नाम से ये क्लिक होना चाहिए कि हम कौन से ग्रंथ के संदर्भ में कौन से रेफरेंस की बात कर रहे हैं। क्योंकि अब आपको 5 साल बाद तो आपको ही पढ़ाना है, आप भी पढ़ा सकते हैं कि आप शास्त्री हो जाएंगे। तो मूर्छा तो परिग्रह, मूर्छा नाम परिग्रह, और मूर्छा किसे कहा, मूर्छा तो ममत्व परिणाम, कि मूर्छा नाम ममत्व परिणाम का है, और मूर्छा ही परिग्रह। और परिग्रह की चर्चा वहां पे करी कि परिग्रह से बहुत बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह से नरक आयु का बंद होता है, नरक आयु का आश्रय होता है। तो कह रहे परिग्रह ये मूर्छा है, जो मूर्छा है ना वही परिग्रह है, बाकी कुछ परिग्रह नहीं। फिर मोहो दयादुदीनो मूर्छा तो ममत्व परिणाम, मोह और मोहोदयात मतलब मोह के उदय से, मोह के उदय से, उदीन मतलब उदय से उत्पन्न हुआ, मोह के उदय से उत्पन्न हुआ मूर्छा क्या है, ममत्व परिणाम मूर्छा। देखो दो बातें कही है सिर्फ,
परिग्रह नाम मूर्छा का है और मूर्छा नाम ममत्व परिणाम। सिंपल से अगर हम इसको पूरा करें तो आप लिखिए, लिख सकते हैं ऐसे, परिग्रह लाइन डालकर लिखिए, परिग्रह क्या है? मूर्छा। और मूर्छा क्या है? ममत्व परिणाम। और ब्रैकेट में कर दीजिए मोह का उदय। मोह उदय के साथ जो ममत्व होता है उसका नाम मूर्छा है, मूर्छा ही परिग्रह है। समझ में आ रही है बात कुछ? देखो, मूर्छा का मतलब होता है किसी वस्तु के प्रति अट्रैक्शन, किसी वस्तु के प्रति आसक्ति, किसी वस्तु के प्रति ममत्व। हमको क्या लगता था कि वस्तु परिग्रह है। अब ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये परिग्रह है क्या? भाई हम सारा जगत इसको परिग्रह कहेगा और ये परिग्रह लगेगा, और इसको छोड़ देने को लगेगा परिग्रह छोड़ दिया। पर जैन दर्शन जैसे हिंसा अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या करता है, हिंसा अहिंसा का यथार्थ स्वरूप बताता है, ऐसे ही यहाँ पर परिग्रह का भी समझना चाहिए। बाहर की वस्तु का नाम यदि परिग्रह हो, यदि बाहर की, तो अरहंत परमेष्ठी भी परिग्रहवान कहलाएंगे। आपके पास तो क्या सोने चांदी होंगे, क्या रत्न होंगे जैसा उनके पास है? कितने बिल्कुल एकदम मणि से बने हुए छत्र, रत्नों से बने हुए चवर, बिल्कुल स्पष्ट दर्पण के समान उनका भामंडल, और समोशरण ऐसी जिसकी दीवारें ही स्फटिक मणि की हो। तो बताओ, आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा है कि उनकी प्रॉपर्टी ज्यादा है? उनकी है ना। अब अगर मैं पूछूं परिग्रहवान कौन है, आप ज्यादा हो कि वो ज्यादा है? बोलो नरेश जी, कितनी प्रॉपर्टी है? हमारा ममत्व ज्यादा है उसके प्रति तो हम। कि प्रॉपर्टी उनकी ज्यादा दिख रही है। यदि उनकी। हम देखें एसेट्स, जिसको बोलते हैं ना एसेट्स कितने हैं, एसेट्स तो उनके बहुत ज्यादा है। कितने कितने हैं, बिल्कुल एकदम 64 चवर और ये सब, बहुत बिल्कुल एकदम, वो भी दिव्य। पर परिग्रह किसको ज्यादा है? उनको है क्या? क्यों नहीं है? ये सामग्री तो बहुत सारी है उनके पास। बोलो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लोग दिखाते हैं ना ऐसे कि भाई, जैसे और भी मतों में आप दर्शनों में देखोगे तो भगवान भी ऐसे दिखते हैं जैसे कोई एक राजा हो, और भगवान के पास मुकुट, गले में 3 4 मालाएं, हाथ में ऐसा कुछ, और फिर साइड में और 3 4 नौकर चाकर, तो राजा और इतने बड़े बड़े धनपति जैसे लगते हैं। पर हमारे जिनेंद्र भगवान तो ऐसा, उनका बहिरंग रूप भी नहीं होता। और कदाचित यदि हम अरहंत परमेष्ठी के समोषण की भी बात करें, तो समोषण में है, एसेट्स तो है, पर वो एसेट्स तब तक एसेट नहीं जब तक उनकी ओनरशिप ना हो। होता है ना, आपके आसपास इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, इतने सारे फ्लैट्स हैं, आपको उससे क्या लेना देना? जिसमें ममत्व नहीं है, जिससे अपनत्व नहीं है, वो हमारा नहीं है, वो हमारे लिए परिग्रह नहीं है। ऐसी अनंत भगवान है। आप 64 चवर क्या 164 चवर ले आओ, छत्र 3 नहीं बहुत सारे ले आओ, रत्नों से बनी हुई दीवार भूमि सब लेकर आ जाओ या वो बना दो, पर उसके प्रति रंच मात्र भी ममत्व नहीं है, जिसको यहाँ का मूर्छा नहीं है, तो वह वस्तु उनके लिए परिग्रह नहीं होती। समझ में आ रही है बात? परिग्रह का संबंध किससे है? परिग्रह लगता है बाहर की वस्तु से। हम यही काउंट करते रहते, देखो उनके पास कितना है, हमारे पास तो कम है, देखो हमारे पास इतना कब हो जाएगा, हम उतना कम, मतलब हम यही काउंट करते रहते हैं। हमने घटा दिया, हमने बढ़ा दिया, कि ममत्व घटा कि नहीं घटा, आसक्ति कम हुई है कि नहीं हुई, आसक्ति कितनी है, उसका नाम परिग्रह। अगर आप इसको परिग्रह मानोगे, बहिरंग परिग्रह को ही, तो जो भिखारी है, जो गरीब दरिद्र है, वो अपरिग्रही हो गया, या वो परिग्रह परिमाण व्रत का धारक हो गया, अपरिग्रह महाव्रत का धारक हो गया कि नहीं? कुछ भी नहीं है उसके पास। खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, तो हो गया ना अपरिग्रह। नंदिता जी, उसको अपरिग्रही कहेंगे? नहीं सर। क्यों? कुछ भी तो नहीं है उसके पास।
मगर उसके पास आसक्ति ममत्व भाव बहुत है कि चाहिए चाहिए चाहिए, भले नहीं है फिर भी। तो तो ये उसको सब तो तो अपरिग्रह मानना चाहिए ना। नहीं, ये सब परिणामों का खेल है, भाव का खेल है। तो मतलब परिग्रह बाहर की वस्तु को कहना ये तो उपचार है सिर्फ। परिग्रह की स्टार्टिंग भी अंदर से है। जैसे हिंसा, हिंसा बाहर से नहीं होती। किसी को मारना तो बाद की बात है, पहले अंतरंग में यदि हो राग द्वेष परिणाम हुए, वहां से हिंसा की स्टार्टिंग। ठीक उसी प्रकार परिग्रह पे भी लगाना। समझ में आ गई बात। तो ये इंट्रोडक्शन रूप यहाँ पर श्लोक दिया है, इसका मैं टीका पढ़ता हूं। हे भव्य जीवो, इस मूर्छा को ही निश्चय से परिग्रह जानो। मूर्छा किसे कहते हैं? चारित्र मोहनीय कर्म के उदय को प्राप्त हुआ जो ममत्व परिणाम, अर्थात ये मेरा है, ऐसा परिणाम है, वही मूर्छा है। मतलब यहाँ चारित्र मोहनीय की इसलिए बात कही क्योंकि हम बात कर रहे सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का वर्णन हो चुका है। तो जो सम्यक दृष्टि दिख रहे हैं आपको, चक्रवर्ती है, 6 खंड का राज्य, 96,000 रानियां, इतने मुकुटबद्ध राजाए, उनके पास इतनी अथाह संपत्ति, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, बहुत संपत्ति, इतना नवरत्न आदि सब होते हैं। इतना होने पर उनके दर्शन मोह संबंधी उसके में मूर्छा नहीं है। रंच मात्र भी उसके प्रति मोहनीय संबंधी, दर्शन मोहनीय संबंधी आसक्ति नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा जाएगा कि इतना होते हुए भी किसी वस्तु के प्रति ममत्व नहीं है। पर चूंकि चारित्र मोहनीय अभी बाकी है, तो उस संबंधी मूर्छा होने से उनको वह उतना परिग्रह कहा जाता है। ठीक है, चले। अब ममत्व परिणाम ही वास्तविक परिग्रह है, इस बात को दृढ़ करते हैं। थोड़ा इसको और हेतु से एग्जाम्पल से समझाएंगे। मूर्छा लक्षण करणात् सुघटा व्याप्ति परिग्रहत्वस्य सग्रंथो मूर्छावान विनापि किल शेष संज्ञेभ्य। बहुत छोटे छोटे से मंत्र है, और देखो छोटे छोटे कलश है, पर भाव बहुत गंभीर भरे पड़े। ऐसे छोटे छोटे से मंत्र 2 लाइन में, 2 लाइन में जहां हम बात शुरू भी नहीं कर पाते हैं, वहां आचार्य परिग्रह का स्वरूप बता दिया, अपरिग्रह का स्वरूप बता रहे। मूर्छा लक्षण करनाथ, मूर्छा लक्षण करने से मतलब, अब लक्षण क्या बना दिया हमने परिग्रह का? मूर्छा। आपके पास वस्तु हो या ना हो ये सेकंड देखा जाएगा, पहले देखा जाएगा आपको मूर्छा कितनी है। ठीक, तो हमने परिग्रह का लक्षण बन गया मूर्छा। मूर्छा लक्षण करने से सुघटा, सुघटा व्याप्ति परिग्रहत्व से, कि परिग्रह की व्याप्ति, परिग्रह पने की व्याप्ति सुघटा, भले प्रकार से घटित होती है। मतलब आप एक लक्षण होता है ना, लक्षण हमने पढ़ा था, लक्षण लक्षणाभास। लक्षण कैसा होना चाहिए? जिसमें ना अव्याप्ति हो, ना अतिव्याप्ति हो, ना असंभव हो, ऐसे लक्षण बनाया जाता है। तो वो परिग्रह के साथ जो हम लक्षण बना रहे हैं, वो जो बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा वो है मूर्छा। क्योंकि मूर्छा ही परिग्रह है, ये भली प्रकार घटित होती है, पहली लाइन में ये कहा। फिर क्योंकि सग्रंथो मूर्छावान विनापि किल शेष संज्ञेभ्य, कि शेष संज्ञेभ्य मतलब बाह्य परिग्रह के बिना अपि, बिना भी, मूर्छावान किल संज्ञ, मतलब सग्रंथ, कि वह सग्रंथ है, वो निर्ग्रंथ नहीं है, वो सग्रंथ है। कौन? मूर्छावान जो है। और कब? कि बिना अपि किल शेष संज्ञ में, शेष संज्ञ मतलब बहिरंग परिग्रह के बिना, बहिरंग परिग्रह के न होने पर भी जो मूर्छावान है वो निर्ग्रंथ नहीं है। आप उसको निर्ग्रंथ मानने की भूल मत करना। आप कहोगे क्या क्या बात कर रहे हो, उनके पास तो वस्त्र का एक धागा भी नहीं है, नग्न है बिल्कुल, ना घर है रहने को, ना बस पीछे कमंडल के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो वो निर्ग्रंथ नहीं है क्या? कह रहे ऐसा नियम नहीं है, चाहे वो बाहर से निर्ग्रंथ दिख रहे हो, पर यदि अंतरंग में मूर्छावान है तो कह रहे हैं वह निश्चय से सग्रंथ है। अब आप बताओ,
जगत, कौन उनको सग्रंथ मानेगा? कोई मुराज की बात ले लीजिए, श्रावक की ले लीजिए, बाहर में कुछ भी नहीं है, कौन उसको सग्रंथ मानेगा? बताइए, नारकी के पास कितने रुपए होते हैं, कितनी धन संपत्ति होती है, कितनी प्रॉपर्टीज होती है, कितने फ्लैट्स होते हैं नारकी के पास? है कुछ? बिल तो होते होंगे अपने, ये बिल मेरे नाम का, ये बिल मेरे नाम का, उनकी वहां पे रजिस्ट्री करा लेते होंगे। बोलो, होता है कुछ? नहीं होता। तो अब ये बताओ, नारकी परिग्रहवान है कि अपरिग्रही है? बस वही लक्षण, यदि मूर्छा है तो परिग्रह है, तो सग्रंथ है, परिग्रहवान है। और यदि मूर्छा नहीं है तो निर्ग्रंथ है, तो अपरिग्रही। समझ? तो ये इसमें यहां पर कह दिया। देखिए इसका भावार्थ। पढ़िए, आप पढ़िए, आप में से कोई, अजय जी आप पढ़ेंगे भावार्थ? हाँ। भावार्थ। साहचर्य के नियम को व्याप्ति कहते हैं। अर्थात जहाँ लक्षण हो वहाँ लक्ष्य भी हो, उसका नाम व्याप्ति है। इसलिए जहाँ जहाँ मूर्छा है वहाँ वहाँ परिग्रह अवश्य है। जहाँ मूर्छा नहीं है वहाँ परिग्रह भी नहीं है। मूर्छा की परिग्रह के साथ व्याप्ति है। कोई जीव नग्न है, बाह्य परिग्रह से रहित है, परंतु यदि अंतरंग में मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम है तो वह परिग्रहवान ही है। अतः मूर्छा परिग्रह का लक्षण अव्याप्ति दोष से रहित है। आगे ये पढ़। ब्रैकेट वाला भी पढ़ लीजिए। हाँ। ममत्व के त्यागी दिगंबर मुनि के पीछे कमंडल रूप बाह्य परिग्रह होने पर भी अंतरंग में ममत्व नहीं है, इसलिए वे वास्तविक परिग्रह से रहित ही है। हाँ, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सहचर्य के नियम को व्याप्ति कहते हैं, हम जो नियम बना रहे हैं ना, लक्षण बना रहे हैं, सहचर्य, सहचर्य मतलब होता है उसके होने पर इसका पाया जाना। आपको बताया था पहले भी हमने, अनुमान, तर्क, व्याप्ति आदि के संबंध में बताया था। तो यहाँ यही कह रहे हैं, हम परिग्रहवान उसे ही कहेंगे जिसकी मूर्छा के साथ व्याप्ति हो। व्याप्ति वही बनेगी कि जहां वो दोनों चीज हो। अब होता क्या है, किसी के बाहर में वस्तु नहीं है पर मूर्छा है, तो उसको परिग्रहवान कहेंगे। और उल्टा भी होता है, बाहर में वस्तु है और अंदर में उसके प्रति आसक्ति नहीं है, तो वो अपरिग्रही है। इसका मतलब बाहर की वस्तु से परिग्रह की व्याप्ति नहीं बन रही, नहीं बैठ रही उसकी संगति, यहाँ बैठेगी मूर्छा से। इसलिए मूर्छा लक्षण है और परिग्रहवान होना, सग्रंथ होना, ये लक्ष्य है। तो इसलिए कहा जहां जहां मूर्छा है वहां वहां परिग्रह अवश्य है। आपके पास कुछ भी नहीं है ना, अगर अंदर में मूर्छा है, वस्तुओं को अपना मानने का परिणाम है, वस्तु के प्रति ममत्व है, आसक्ति है, तो कह रहे बहुत परिग्रह। अब एक इंद्रिय जीव पे क्या परिग्रह होता होगा? चलो बाकी सबको तो मान भी ले, एक इंद्रिय पे तो क्या परिग्रह हो? वो तो बेचारा खाली हाथ है, हाथ भी नहीं है जिसके। बोलो परिग्रह माने कि नहीं माने? परिग्रह फिर भी कहा है, परिग्रह संज्ञा भी कही है, मूर्छावान है। तो ममत्व परिणाम जो है वस्तुओं के प्रति, वो परिग्रह का नियम है। तो यही कह दिया, और एग्जाम्पल वही दे दिया, नग्नता वाला। कोई कोई जीव बाहर से नग्न हो पर अंदर से परिग्रह, अंदर से मूर्छा है, अंतरंग में मूर्छा है, तो वो परिग्रहवान ही है। अब आप सोचो, मतलब जैन धर्म में चाहे श्रावक हो चाहे मुनि हो, उनको यदि धर्मात्मा कहना है, यदि देखना है, मानना है, तो उसकी व्याप्ति भी अंतरंग से होनी चाहिए किसी के लिए भी। ये नहीं बाहर में तो नग्न दिख रहे हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस चल रहा है, और बहुत सारे वस्तुओं का अपना संग्रहालय है, अपने नाम का ये है, अपने नाम का वो है, और सब में ओनरशिप है, सब में अपना अपना हिस्सा है,
सारे आरंभ परिग्रह संबंध आदि से सब अपना वो है, अनुबंध है, तो वह नग्न होने पर भी अपरिग्रही नहीं है। समझ में आ रही है बात? देखो, नग्न होना ही अपरिग्रही नहीं होता, क्योंकि जैसे मानो एक सेठ जी का, मानो कोई एक सेठ हो और उस सेठ जी के पुत्र का जन्म हो, बिल्कुल एकदम अभी जन्म, बिल्कुल नवजात शिशु का जन्म हुआ हो। अब वो जन्म लेते ही क्या कहलाता है कि सेठ जी का पुत्र, जन्म लेते ही। अब जितनी भी सेठ जी की प्रॉपर्टी थी, उसका नॉमिनी, उसका मालिक कहीं ना कहीं ये भी बन गया। अब है क्या उसके पास? वो तो नग्न है, कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल छोटा सा बालक है। तो नग्न होने, मैं इससे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि नग्न होने मात्र से ऐसा नियम नहीं है कि वह अपरिग्रही। समझ में आ रही बात? इसलिए अगला, अब देखो शंका उठ रही है, शंकाकार की शंका, वह उसका समाधान। अब यहाँ पर अव्याप्ति दोष कैसे लग सकता है अगर इस लक्षण में कुछ गलती करें। यदि हम बाहर की वस्तुओं को परिग्रह मानेंगे तो कैसे अव्याप्ति दोष आ सकता है, ये शंका उठेगी और उसका समाधान करते हैं। यद्येवं भवति तदा परिग्रहो न खलु कोऽपि बहिरंग भवति नितरां यतोऽसौ धत्ते मूर्छानिमे तत्त्वम्। देखो, यद्येवं भवति तदा, यद्येवं मतलब यदि ऐसा है, यदि ऐसा होता है तो कैसा, जैसा आपने पीछे बताया कि मूर्छा ही परिग्रह है, तो परिग्रह ना खलु को भी बहिरंग, तो खलु मतलब वास्तव में, तो क्या वास्तव में निश्चय से बहिरंग परिग्रह, को भी बहिरंग परिग्रह, को अपी न, मतलब वह बहिरंग परिग्रह कुछ भी नहीं है क्या? अब हमें भी ये प्रश्न उठ रहा है ना कि अगर हम ऐसा कह दे, जब ये बात आपने कही कि मूर्छा ही परिग्रह, तो क्या बाहर की वस्तु का कोई मतलब नहीं है? और अगर बाहर की वस्तु से कोई संबंध नहीं है तो क्यों छोड़ने के लिए बात कहते हैं, तो उसको क्यों त्याग कराते हैं? समझ में आ रही है? क्यों छोड़ते हैं लोग? तीर्थंकरों ने छोड़ा, ज्ञानियों ने छोड़ा, मुनिराजों ने छोड़ा, क्यों छोड़ा? जब उसका कोई मतलब ही नहीं है, जब उससे कुछ परिग्रह का संबंध ही नहीं है। आप अंतरंग से ममत्व छोड़ दो और रहते रहो घर में। प्रश्न समझ में आया नरेश जी? प्रश्न समझ में आया? क्या शंका उठी है? यदि ऐसा है कि मूर्छा ही परिग्रह है, तो क्या बाहर की वस्तु से कुछ भी सिद्ध नहीं होता? अब इसका उत्तर, समाधान भी इसी में दे रहे हैं। भवती नितराम यतो असौ धत्ते मूर्छा निमित्तत्वम्, क्योंकि यतः, यतः मतलब क्योंकि, भवती मतलब होता है, नितराम, नितराम मतलब अतिशय रूप से, बहुत, क्या होता है, असौ धत्ते मूर्छा निमित्तम, असौ मतलब यह है, यह बहिरंग परिग्रह है, क्योंकि ये बहिरंग परिग्रह मूर्छा निमित्तत्वम को अतिशय रूप से धत्ते अर्थात धारण करता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा मत मानिए कि बाहर की वस्तु से कुछ भी सिद्ध नहीं होता, होता है। इन बाहर की वस्तुओं को उस परिग्रह, उस वास्तविक परिग्रह में, मूर्छा में निमित्त कहा गया है, और ये निमित्त भी अतिशय रूप से निमित्त है। जितना जितना आप इन वस्तुओं के संयोग में रहते हो, जितना जितना संयोग रहा जाता है, उतना कहीं ना कहीं अंतरंग में मूर्छा होने के भी चांसेस बनते हैं। अब सोचो, जितना हम भाई सुविधाओं में पर वस्तुओं के सहित रहेंगे, जितना ज्यादा आरंभ, ज्यादा परिग्रह होता है, उतना अंदर में मूर्छा के भी चांस बढ़ते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि यहाँ अतिशय रूप से वो मूर्छा के निमित्त पने को धारण करता है। कौन? ये बहिरंग परिग्रह। समझ में आया?
प्रश्न ये था कि क्या उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता? ठीक है, नहीं, वह बहिरंग परिग्रह भी वह धन धान्य आदि मूर्छा उत्पन्न करने में निमित्त कहा जाता है, इसीलिए उस बहिरंग परिग्रह को भी परिग्रह कहा है, वस्तुओं को भी परिग्रह कहा है। मूल परिग्रह तो मूर्छा ही है, पर क्यों उस मूर्छा में निमित्त ये बनते हैं, इसीलिए उनको भी परिग्रह जान लो। व्यवहार और निश्चय का अंतर है। देखो, भावार्थ पढ़िए इसका अजय जी। जो ऐसा है अर्थात मूर्छा ही परिग्रह होवे तो निश्चय से बाह्य परिग्रह कुछ भी नहीं, बाह्य परिग्रह कुछ भी नहीं सिद्ध होता, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह बाह्य परिग्रह मूर्छा के निमित्तपने को अतिशय रूप से धारण करता है। हाँ, टीका पढ़िए, टीका। हाँ, यहाँ कोई तर्क करता है कि यदि निश्चय से मूर्छा का नाम ही परिग्रह है तो फिर धन धान्य आदि बाह्य वस्तु परिग्रह ठहरी नहीं ठहरी, इनको परिग्रह किस लिए कहते हो? श्री गुरु उत्तर देते हैं, यह धन धान्य आदि तो अत्यंत रूप से परिग्रह है, क्योंकि बाह्य वस्तु ही मूर्छा का कारण है। भावार्थ, परिग्रह का लक्षण तो मूर्छा ही है, परंतु बाह्य धन धान्य आदि वस्तु मूर्छा उत्पन्न करने के लिए निमित्त कारण है, इसलिए उसे भी परिग्रह कहा गया है, कहा जाता है। हम्म, बिल्कुल सही, समझ में आ गया, बिल्कुल स्पष्ट है। कोई प्रश्न करता है तो उसको समाधान भी कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। एवं मति व्याप्ति स्यात् परिग्रहस्येति चेद् भवेन्नेवम् यस्माद् कषायाणां कर्म ग्रहणेन मूर्छास्ति। अब इसमें दूसरी बात कर रहे हैं। एवं इस प्रकार बाह्य परिग्रह की अतिव्याप्ति, एवं अतिव्याप्ति स्यात् परिग्रहस्य इति, कह रहे हैं कि बाह्य परिग्रह को हमने नियम लक्षण इसीलिए नहीं बनाया था क्योंकि बाह्य परिग्रह की अतिव्याप्ति होती है। अतिव्याप्ति कैसे? एग्जाम्पल देखो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बाह्य परिग्रह तो बहुत है, पर वह परिग्रहवान नहीं माना जाता। ये हो गई अतिव्याप्ति की बाह्य परिग्रह औरों में भी पाया जा रहा है, जो परिग्रहवान नहीं है, निर्ग्रंथ है, अपरिग्रह, उनमें भी पाए जा रहे हैं। जैसे इसके लिए आप छोटा सा एग्जांपल यही समझो ना, जैसे मुनिराज है, उनके पास कुछ भी नहीं होता पर पिछी कमंडल तो होता है। पिछी कमंडल भी बाह्य वस्तु तो है, तो बाह्य वस्तु तो उनके पास भी है, पर उनको उस पिछी कमंडल के प्रति भी जरा सा भी राग होता है क्या? मूर्छा होती है कि नहीं होती? तो इस कारण से बाह्य वस्तु के होते हुए भी वो अपरिग्रही है। अब और अनंत भगवान का एग्जाम्पल हमने समझ ही लिया कि अरिहंत परमेष्ठी के पास इतना सब होने पर भी, तीर्थंकर होने पर भी, फिर भी वो अपरिग्रही ही है। तो अति व्याप्ति, इस प्रकार बाहर की परिग्रह को यदि परिग्रह मानेंगे तो स्यात् परिग्रह से चेत भवेत नैवम, अति व्याप्ति होती है। यदि ऐसा कहते हो तो कह रहे हैं नहीं, यस्मात् अकषायाणाम कर्म ग्रहणे न मूर्छा अस्ति, कह रहे ऐसा नहीं होता। क्या कारण? कि अकषायाणाम, जो कषाय रहित होता है, कषाय रहित मतलब जो वीतरागी होते हैं, अंतरंग से मूर्छा रहित होते हैं, वे कर्माण वर्गणा कर्म ग्रहणे न मूर्छा अस्ति, वे कर्म वर्णना के ग्रहण में मूर्छा नहीं है। देखो इन्होंने एक और एग्जाम्पल दे दिया, बहुत आगम के उदाहरण दे रहे हैं सब। ये एग्जाम्पल दिया, अगर सिर्फ ग्रहण करना, बाहर से पर द्रव्य को ग्रहण करना यदि मूर्छा होता, तो एग्जाम्पल दिया है कि अरिहंत परमेष्ठी, या अरिहंत परमेष्ठी नहीं, आप उससे नीचे के लगा लो, मुनिराज है, मुनिराजों के भी कर्म तो बंधन हो रहा है, पता है हमको हो रहा है, 10वें गुण स्थान तक तो चल ही रहा है। तो वहां ऐसा होने पर भी, कर्म ग्रहण करने पर भी, कार्मण वर्गना जो परद्रव्य है, पुद्गल है, उसको ग्रहण करने पर भी उनको ये कहा जाता है कि देखो कितना ग्रहण कर लिया, कितना परिग्रह हो गया। ऐसा तो नहीं मानते, जो अंतरंग में वीतरागता है। तो ये एग्जाम्पल कर्म ग्रहण पे कर्मण वर्गनाओं को पुद्गल रूप में माने, यदि आप उसको ही परिग्रह मानेंगे
तो कार्माण वर्गणाओं को ग्रहण करने पर भी परिग्रह संज्ञा दी जानी चाहिए थी, पर नहीं कहलाते। इसका मतलब ये है कि वे कषाय रहित होने पर कार्माण वर्गना के ग्रहण में भी मूर्छा नहीं है, ममत्व नहीं है उनको कुछ भी। सर उनको तो एरियापत आश्रय भी होता है ना। वो अरिहंत भगवान को, मैं उनसे नीचे की बात कर रहा हूँ। अगर कोई मुनिराज भी हैं जो 10वें गुण स्थान तक है, उनके कर्म बंधन हो रहे हैं ना, कर्म आके एकत्रित हो रहे हैं, तो कर्म हो गए नहीं उनके, बहुत सारे कर्म वाले, परिग्रह हो गया कि नहीं, कि उन्होंने परद्रव्य को ग्रहण किया कि नहीं। जो कर्म वर्गना हो रही है वो कषाय रहित बिना मूर्छा के स्वयं आते हैं, इसीलिए परद्रव्य का ग्रहण होने पर भी वे परिग्रहवान नहीं है। समझ में आई? पढ़िए, टीका पढ़िए अजय जी। ये 114 की क्या, 114। हाँ, 114 की टीका। हाँ, यहाँ कोई प्रश्न करता है कि यदि बाह्य परिग्रह को मूर्छा उत्पन्न करने का निश्चय कारण कहते हो, तो मूर्छा परिग्रह इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आता है, क्योंकि अरहंत अवस्था में भी कार्माण वर्गणा तथा नो कर्म वर्गणा, इन दोनों के ग्रहण रूप परिग्रह है, वहां भी मूर्छा हो जाएगी, अतः अतिव्याप्ति होगी। तो ऐसा नहीं है, कारण कि कषाय रहित जीवों के कर्म नो कर्म का ग्रहण होने पर भी मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम नहीं है। भावार्थ पढ़ना है। हाँ पढ़ी। भावार्थ, अतिव्याप्ति तो तब हो जब निष्परिग्रही वीतरागी महापुरुषों के मूर्छा हो, किंतु वह तो उनके होती नहीं, अतः अनंत वीतरागी भगवान के कर्म नो कर्म का ग्रहण होने पर भी मूर्छा के अभाव से परिग्रह नहीं कहलाता, इसलिए अतिव्याप्ति दोष नहीं है। बाह्य वस्तु मूर्छा उत्पन्न करने में कारण मात्र है, इसलिए उसको उपचार से परिग्रह कह दिया। परमार्थ से परिग्रह का लक्षण मूर्छा ही है। हाँ, समझ में आ गया आपको बिल्कुल? कोई डाउट इसमें अभी तक किसी को भी, जिनकी वीडियोस ऑफ है, आप लोग भी? तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अगर ऐसा बाह्य परिग्रह के ग्रहण मात्र को मूर्छा परिग्रह मानेंगे, तो अरहंत परमेश्वर कर्मों को भी ग्रहण कर रहे हैं और नौ कर्मों को भी, उनके साथ बहुत सारा वैभव है, पर उनको कोई परिग्रहवान नहीं मानेगा। वो कैसे माने जाते हैं? वो तो फिर भी अपरिग्रह, वे तो फिर भी भगवान है, निर्ग्रंथ कहला रहे हैं। आसक्ति का भाव, मूर्छा नहीं है इसलिए। तो ये यहाँ पर पूरा इसका हाँ, निकल कर। हाँ जी। हमें ये तो आप अभी जो बताया वो मालूम पड़ा, मगर उसमें अतिव्याप्ति दोष कैसे कनेक्ट होता है वो नहीं मालूम पड़ा। अतिव्याप्ति का मतलब ये होता है, जैसे हमने कुछ लक्षण बनाए पर हमारे लक्षण के अलावा वो लक्षण अन्य में भी पाया जाए, तो वो अतिव्याप्ति। तो ये राइट। बता रहे हैं, अगर हम बाह्य वस्तु को परिग्रह का लक्षण बनाएंगे कि बाह्य वस्तु इज इक्वल टू परिग्रह, अगर ऐसा हम लक्षण बनाएंगे तो इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आएगा। क्यों? क्योंकि ये लक्षण हमारा जो लक्ष्य है उसके अलावा भी पाया जा रहा है। मतलब हम जिनको कंसीडर कर रहे हैं ऐसे जो भी अपरिग्रही, उनके अलावा भी ऐसे जीवों में पाया जा रहा है, मतलब अनंत भगवान, पर वे परिग्रहवान तो नहीं है, उनको तो अपरिग्रही मानते हैं। तो इसीलिए अतिव्याप्त हो रहा है, इसीलिए यह अतिव्याप्ति दोष इसमें कहा है। इसलिए लक्षण नहीं बन सकता, लक्षण तो बनेगा मूर्छा का नाम अच्छा। ही परिग्रह। समझ में आ गया? जी, थैंक यू। चलिए, अब नेक्स्ट 115 नंबर का कलश, 115 नंबर का श्लोक, जिसमें परिग्रह के भेद आ रहे हैं। परिग्रह के भेद पता है आपको कितने होते हैं? कितने? दो भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 24 भी होते हैं। 14 तो देखो, ये दो ही के सब विस्तार है। दो कहेंगे तो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह, उसमें बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का और अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का। इस प्रकार टोटल हो गए 24 प्रकार के परिग्रह। 24 परिग्रह देखिए क्या क्या है, कौन कौन से, आप देखते हैं। अतिसंक्षेपाद्विध सभवेदाभ्यन्तरश्च भायश्च प्रथमश्चतुर्दश विधो भवति द्विविधो द्वितीयस्तु। आपको श्लोक तो पढ़ना आ रहा है, इसका उच्चारण करेगा कोई आप में से? कैसे करते हैं?
अमिता जी आप करेंगे? शायद उनको आ जाएगा। सर मैं ट्राई करूं सर? हाँ करिए, आप करिए। संक्षेप द्विविध सभवेदाभ्यन्तरश्च बाह्यश्च प्रथमश्चतुर्दशविधो भवति द्विविधो द्वितीयस्तु। बिल्कुल सही। देखो अब हमें एक उच्चारण तो सीखना है, सेकंड चीज हमें ये आनी चाहिए, हमें इस श्लोक को देख के अर्थ निकालना है। और वो बहुत सिंपल है। अति संक्षेप द्विविधा, अति संक्षेप में दो प्रकार से, अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में कहे तो दो भेद है। क्या? दो भेद, सभवेद, दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अभ्यंतर और बाह्यश्च। बाय सिंपल है। अभ्यंतर मतलब अंतरंग, और बाह्य मतलब बहिरंग। फिर प्रथमा चतुर्दश विधु। अब प्रथम मतलब पहला भेद, पहला कौन सा कहा था? अभ्यंतर मतलब अंतर अंतरंग। पहला है चतुर्दश, चतुर्दश मतलब 14 14 प्रकार से। 14 प्रकार का हो गया पहला भेद। और भवती द्विविधो द्वितीयस्तु, और दूसरा कितने प्रकार का कहा? 2 प्रकार का भवती द्विविधो द्वितीयस्तु, और दूसरा बहिरंग प्रकार का, बहिरंग परिग्रह 2 प्रकार का था। अब यहाँ पे भी 10 नहीं लिया, पहले 2 लिया। अब उसमें भी 2 में कैटेगरी कर देंगे, एक चेतन और एक अचेतन। ऐसे करके फिर वो ऐसे उनमें भी डिवीजन हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर पूछा जाए परिग्रह कितने प्रकार का है टोटल, तो 24 प्रकार का है। संक्षेप में पूछा गया तो 2 प्रकार 2 का है बस। वह परिग्रह संक्षेप में 2 प्रकार का है, पहला अभ्यंतर, दूसरा बाह्य। अंतरंग आत्मा के परिणाम को अभ्यंतर परिग्रह कहते हैं, बाहर के सभी पदार्थों को बाह्य परिग्रह कहते हैं। पहला परिग्रह 14 प्रकार का है, दूसरा परिग्रह बाह्य परिग्रह 2 प्रकार का है। अब 2 कौन से हैं ये आगे यहाँ पर बताएंगे। चलो आगे चलते, 116 नंबर का श्लोक है। अब ये अभ्यंतर परिग्रह के 14 भेद, एक श्लोक में 14 नाम आने वाले हैं। अगर आपको नाम याद नहीं हो तो आप ये 14, अगर नाम नहीं याद होते तो श्लोक याद कर सकते हैं, और नाम भी हमें याद ही होंगे वैसे। देखो पढ़ते हैं। मिथ्यात्व वेद रागास् तथैव हास्यादयश्च षड्दोषा चत्वारश्च कषायाश्च चतुर्दशाभ्यंतरा ग्रंथा। बहुत इजी है, बिल्कुल श्लोक से ही अर्थ आपको निकलना आ जाएगा। मिथ्यात्व, ठीक है। फिर वेद, अब वेद में तीनों वेद लगेंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। कितने हो गए? 4। फिर आ गया राग, मतलब वेद का राग, ये तो उसी में आ गया। मिथ्यात्व, वेद, 3 हो गए, 4। फिर हास्य आदि, और हास्य आदि में लगेंगे 9, 9 कषाय। उसमें से 3 तो आ गए वेद में, तो 6 बचे। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। अब दोबारा से, मिथ्यात्व, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 4। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। कितने हो गए? हो गए 10। इजी है बिल्कुल, इतना आप ये समझो। एक मिथ्यात्व और 9, 9 कषाय। शॉर्ट में तो ये है, और पूरे वेद हम याद है ही इस तरह से। और 10 हो गए। अब इसके बाद कितने बचे? 4। क्रोध, अब देखो, मान माया चत्वारश्च लोभ कषायश्च, चत्वारश्च कषाय मतलब 4 बची कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ मिथ्यात्व हो गया, 4 कषाय हो गई, और 9, 9 कषाय हो गए। इस तरह से 14 प्रकार का ये अंतरंग परिग्रह बनता है। इसमें 4 कषाय जो लिया, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय अगर दूसरी अपेक्षा से समझना है तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन, इस तरह से भी 4 बन जाए। टोटल हो गए 14 भेद। ये अंतरंग परिग्रह के नाम हो गए। अभ्यंतर परिग्रह 14 प्रकार का है। मिथ्यात्व तथा तत्वार्थ का अश्रद्धान रूप मिथ्या भाव। पुरुष वेद, स्त्री के प्रति अभिलाषा रूप परिणाम। स्त्री वेद, पुरुष के प्रति अभिलाषा रूप परिणाम। नपुंसक वेद, स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति अभिलाषा रूप परिणाम।
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ अथवा अनंतानुबंधी आदि 4 कषाय, ये 14 अभ्यंतर परिग्रह है। 14 प्रकार का अभ्यंतर परिग्रह यहाँ पर लिया है। समझ में आ गया आपको? याद हो गए? बहुत सिंपल है, याद हो गए होंगे। चलो, अब बाह्य परिग्रह 2 प्रकार का। अभी तक तो हमने बाह्य परिग्रह 10 प्रकार का सुना था, अभी 2 कौन से है तो यहाँ पर बता रहे हैं। अथ निश्चित सचित्तौ बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ नेशः कदापि संगः सर्वोप्यतिवर्तते हिंसाम्। आप में से कोई उच्चारण करेगा? सर मैं करूं? हाँ करिए आप। अथ निश्चित संचितो बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ दो नेशा कदापि संगा सर्वोप्यति वर्तते हिंसाम। ठीक है, बिल्कुल सही। अति निश्चित सचित्तौ, देखो 2 शब्द आ गए यहाँ पर। अथ मतलब अब हम क्रम में किसकी बात करने वाले हैं? बाह्य परिग्रह की, बहिरंग परिग्रह की। तो निश्चित और सचित्त। अब देखो, निश्चित मतलब हो गया चित्त रहित। ये वो वाला निश्चित नहीं है कि फिक्स। एक निश्चित वो होता है ना कि फिक्स है, कि फिक्स वाला नहीं, यहाँ निश्चित कहा है, डबलता है। तो निश्चित का मतलब हो गया चित्त रहित। तो एक हो गया चित्त रहित, जिसको हम अपनी भाषा में कहेंगे अचित्त, और दूसरा है सचित्त। तो अचित्त और सचित्त। बाह्य परिग्रह से भेदौ दो, ये बाह्य परिग्रह के 2 भेद होते हैं, अचित्त और सचित्त। जिसको दूसरा आप और कह सकते हो चेतन और अचेतन। नेशः कदापि संज्ञा सर्वो अपि वर्तते हिंसाम। जितने, नेशः मतलब नहीं, नेशः मतलब न, ये सब क्या नहीं, ये सब परिग्रह किसी भी समय हिंसा का मतलब हिंसाम अति वर्तते, हिंसा का उल्लंघन नहीं करते हैं। मतलब कोई भी परिग्रह कभी भी हिंसा रहित नहीं। मतलब इन सबको बाह्य परिग्रह इसीलिए कहा है कि ये सारे परिग्रह कहीं ना कहीं इन बाह्य परिग्रहों में हिंसा होती ही है, हिंसा सहित है। और आपको ध्यान आ रहा है, जब हमने हिंसा का वर्णन पढ़ा था तो उसमें कहा था कि जैसे प्रमाद हिंसा में मूल है, ऐसी झूठ में भी लगा लेना, चोरी में भी, कुशील में भी और परिग्रह में भी। तो ये बात कही थी कि सबसे बड़ा पाप तो हिंसा है, हिंसा सारे पाप का आधार है। वही कह रहे हैं ना कि बाह्य परिग्रह जो मात्र वस्तु है उसको भी परिग्रह इसीलिए कह दिया क्योंकि वह बाह्य परिग्रह में हिंसा है। इनके आधार से इनको लाने में, बनाने में, जोड़ने में, भोगने में, इन सब में हिंसा ही तो है। जैसे देखो एग्जाम्पल आप समझो, बाह्य परिग्रह में हम उदाहरण ले, आता है ना क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र वास्तु। क्षेत्र में मतलब मकान आदि, वास्तु आदि ये सब क्षेत्र, ये मकान दुकान मान लो। तो जैसे मकान है, मकान को, ये जो घर है, इनमें इनको परिग्रह क्यों कहा? इनको परिग्रह इसलिए कहा क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं हिंसा ही है। आप देख लीजिए, घर बनाने में हिंसा है कि नहीं है? ये बहुत हिंसा है। घर को चलाने में, साफ सफाई, उसका संचालन करने में, देख रेख करने में हिंसा हिंसा है। डेकोरेट करने में, लाइट जलाने में, पंखा चलाने में, सब चीज में, घर के कार्यों में हिंसा ही तो है। तो बाह्य परिग्रह को हमने पाप इसीलिए कहा क्योंकि उसके मूल में हिंसा है, उसको जुटाने में, उसको भोगने में, इस तरह से। तो ये कहा है बाह्य परिग्रह अचेतन चेतन के भेद से 2 प्रकार का है, जिसमें आप देखो और कैसे कैसे यहाँ पर कुछ नाम दे रहे हैं चेतन अचेतन के। आप इसको लगा लेना अपने पास, और भी सारी है। ये तो आचार्य ने तब के जमाने के दिए थे, आज तो बहुत सारे हो गए, अलग अलग और आइटम्स आ गई। सोना चांदी मकान वस्त्र आदि चेतन रहित पदार्थ अचित्त है। पुत्र कलत्र, कलत्र मतलब पत्नी, दासी, दास, प्रमुख, चेतना सहित पदार्थ सचित्त कहे जाते हैं। मतलब ये सब आ गए। आप इसमें और भी लगा सकते हो, मकान दुकान वस्त्र सोना चांदी रुपया पैसा गाड़ी, आज तो और भी लग जाएगा मोबाइल,
मोबाइल परिग्रह, लैपटॉप, इतने डिवाइसेस, ये सब क्या है? परिग्रह ही है। आज व्यक्ति इनके बिना नहीं रह सकता एक सेकंड के लिए भी। ये सब परिग्रह का ही तो काम कर रहे हैं। तो ये सब इसके नाम पर इतनी हिंसा, इसको लाने पर, जुटाने पर, रखने पर, भोगने पर कहीं ना कहीं पाप करता है। इसलिए इन सब को भी कहा है ये सब हिंसा है, मतलब ये सब परिग्रह है, क्योंकि इनके मूल में हिंसा है। चेतन में भी सारे चेतन वस्तुएं जो है, जिनको भोगने में, जिनका उपयोग करने में, नौकर चाकर आदि, इनमें कहीं कहीं हिंसा है। इसलिए कोई भी परिग्रह हिंसा बिना नहीं होता। हमको किसी वस्तु से दिक्कत नहीं है कि आपको तो हर चीज से दिक्कत है, कि वस्तु से कोई परेशानी, उस वस्तु के मूल में हिंसा है, मतलब प्रमाद है, कहीं ना कहीं मोह राग द्वेष भाव है। इससे वो वस्तु त्याज्य हो जाती है। इससे वो वस्तु को हम हेय कहते हैं। वस्तु में कोई दोष नहीं है, पर इसीलिए कह दिया वो हिंसा का उल्लंघन नहीं करती है। समझ में आ गया? हाँ शिखा जी। तो भैया जैसे ये परिग्रह हिंसा के बिना नहीं होती, तो भगवान के समोशरण को भी क्या इसी आधार से कहा जाएगा कि समोशरण तो हिंसा रहित होता है, पृथ्वी वो इसी जीव रहित हो देखो, जाती है। भगवान का समोशरण हिंसा रहित होता है, इसीलिए वो परिग्रह नहीं कहलाता। परिग्रह कहा ही वो जाएगा जिसमें जीव, क्योंकि वो सारी रचना तो दिव्य है, देवकृत है। उसमें उसको कोई सीमेंट नहीं लाना पड़ता बनाने के लिए, उसको कोई उसमें खान में से रत्न नहीं निकालने पड़ते। वो दिव्य है सब, बिल्कुल निर्जीव, कोई हिंसा नहीं, इसलिए वो परिग्रह नहीं है। और मूल तो ये है कि उसके प्रति रंच मात्र भी ममत्व नहीं है, इसलिए वो परिग्रह नहीं है। हाँ, एक तो वो उसको बैड, एक परिग्रह तो वो नहीं लक्षण कहते, बिल्कुल सही आ गया। उसको वैभव कहते हैं। मतलब आगम में भी, शास्त्रों में भी जब कहा जाएगा ना अनंत भगवान का, उसको अनंत भगवान का वैभव कहलाता है। ये नहीं कहते अनंत भगवान का परिग्रह। शब्द भी ऐसा सोच समझ के लिखा जाता है। तो इसलिए परिग्रह नाम ही वो जिसमें हिंसा हो। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? चले आगे। 118 नंबर का श्लोक। अब हिंसा अहिंसा का लक्षण कहकर इसी अर्थ को दृढ़ करते। अब देखो, बात तो चल रही थी परिग्रह परिमाण की, अब फिर हिंसा पे आ गए। फिर हिंसा कि मतलब परिग्रह में भी, जो ये आपने टच कर दिया ना कि परिग्रह भी हिंसा का उल्लंघन नहीं, अब इसकी सिद्धि कर देंगे कि परिग्रह में भी हिंसा ही मूल है। बाह्य वस्तुओं हो या अंतरंग परिग्रह हो, देख लो। उभय परिग्रह वर्जन माचार्या सूचयन्त्य हिंसेति द्विविध परिग्रह वहनम हिंसेति जिन प्रवचन न ज्ञाः। देखो, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जिन प्रवचन अज्ञा, जो जिनेन्द्र भगवान के प्रवचन के ज्ञाता है, जिनेन्द्र भगवान के प्रवचन के मतलब जिन सूत्र के, जिन सिद्धांत के ज्ञाता है, वो क्या कह रहे हैं? उभय परिग्रह वर्जनम। उभय मतलब दो, दो प्रकार के परिग्रह के वर्जन अर्थात त्याग करने को, उनके त्याग को क्या कहते हैं? आचार्य। ऐसे आचार्य क्या कहते हैं? सूचयंती अहिंसा। आचार्य उसको अहिंसा कहते हैं। मतलब अहिंसा तो ऐसा, हिंसा तो ऐसा मूल है कि जो सब पापों के पीछे, जो कहो उसका जड़ है, रूट है हिंसा। हिंसा भी, झूठ भी, चोरी भी, कुशील भी, प्रेम। क्योंकि हिंसा की परिभाषा सिर्फ मारना नहीं है ना, मोह राग द्वेष परिणाम। तो आप बताओ, आप किसी पर वस्तु को ग्रहण बिना मोह राग द्वेष के करते हैं क्या? कि नहीं होता। वस्तु को ग्रहण करना ही राग का लक्षण है, वो उसके प्रति मोह को करता है। आप घर में रह रहे हो, आप कहोगे नहीं कोई मोह नहीं है, पर ज्ञानी सम्यक दृष्टि ये बात समझे, उसके हो तो हम माने भी, उसके तो दर्शन मोह संबंधी नहीं भी कहा जाएगा, पर वस्तु में रहता है, उसके संयोग में रह रहा है, पूरे आनंद से उसे भोग रहा है, उसको देख के आनंद आता है, अच्छा लगता है घर में, इसमें, तो ये तो यही है ना कि उसके प्रति राग है। और जहाँ राग है, मोह है, वहां कह रहे वो हिंसा है। और परिग्रह का त्याग करना ये अहिंसा कहलाता है।
परिग्रह का त्याग। तो वही कह रहे हैं कि जिनेंद्र जैन सिद्धांत के जो ज्ञाता है, जो आचार्य हैं, वे दोनों प्रकार के परिग्रह के त्याग को अहिंसा कहते हैं। और द्विविध परिग्रह वहन और दोनों प्रकार के परिग्रह के वहन को, वहन मतलब भार, दोनों प्रकार के परिग्रह को लेकर चलने को क्या कहते हैं? हिंसा इति जिन प्रवचनज्ञ, हिंसा है ऐसा सूचित करते हैं। मतलब हमने तो सोचा भी नहीं था। आप परिग्रह रख रहे हो, हम परिग्रह रख रहे हो, उतना जितना ज्यादा परिग्रह उतनी ज्यादा हिंसा होती है कि नहीं? आप सोचो, इसको प्रैक्टिकली देखो। आपके पास एक गाड़ी थी, दो हो गई, दो के बाद तीन हो गई, तो परिग्रह बढ़ रहा है या परिग्रह के साथ साथ हिंसा भी बढ़ रही है? बोलिए अजय जी, परिग्रह ही बढ़ रहा है सिर्फ, या परिग्रह के साथ हिंसा भी बढ़ रही है? नहीं नहीं, हिंसा भी बढ़ रही है, क्योंकि हिंसा के बिना परिग्रह होता ही नहीं। नहीं मतलब हमने तो गाड़ी बढ़ाई है, पर हिंसा कैसे बढ़ गई? या कोई और चीज लगा लो आप एग्जाम्पल में। ये उसके रख रखाव में हिंसा होती है। कि बिल्कुल उसको यूज करने में, रखने में, देख रेख करने में, उसकी मेंटेनेंस करने में, चलाने में हिंसा होगी कि नहीं होगी? तो सिर्फ परिग्रह नहीं बढ़ा, हिंसा बढ़ी है। और परिग्रह के त्याग को इसलिए हिंसा कहा है कि आप परिग्रह का त्याग करोगे तो ऑटोमेटिक हिंसा से बचोगे। घर में बहुत सारी सामग्री हो जाए, बहुत सारी खाने की हो, बहुत सारी पहनने की हो, तो कहीं ना कहीं उससे हिंसा बढ़ रही है, हिंसा बढ़ती है, हो जाते हैं। उसको संभालने में, उसको बनाने में, उसको बनी कैसे है वो सामग्री, ज्यादा पाप, ज्यादा हिंसा होता है कि नहीं? इस तरह से परिग्रह का रिलेशन सीधा हिंसा से है। समझ में आया? जैन सिद्धांत के ज्ञाता आचार्यों ने दोनों प्रकार के अंतरंग और बाह्य परिग्रह का त्याग करना ही अहिंसा है, यह रहस्य कहा है। ये रहस्य है। तथा दोनों प्रकार के परिग्रह का धारण करना ही हिंसा है, ऐसा कहते हैं। परिग्रह के त्याग बिना अहिंसा की सिद्धि नहीं होती है। मतलब आप कोई कहे कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करते, पर परिग्रह है हमारे पास, तो हम किसी को नहीं मारते, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो अपना परिग्रह बहुत है वो भोगते हैं बस। तो कह रहे ऐसा संभव है, परिग्रह के त्याग के बिना अहिंसा की सिद्धि ही नहीं होती। आप सोचिए ना, जो मुनिराज होते हैं वे अहिंसा महाव्रत के धारक तो होते ही हैं, लेते ही दीक्षा लेती है अहिंसा महाव्रत अंगीकार कर लेते हैं, पर उसके साथ साथ परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत भी लेना होता है। ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि आप देखो ना, आप घर में रहोगे, किस वस्तु का प्रयोग करोगे? आरंभ आदि के कार्य करोगे, सफाई सफाई करोगे, पंखा चलाओगे, लाइट चलाओगे, कुछ भी छोटे से छोटा काम भी, कुछ भी, तो उनके कार्य कार्य करने में जो परिग्रह का संयोग हुआ उसमें हिंसा नियम से होगी, हमें पता ही नहीं चलता। छोटे छोटे काम भी जो हम करें ना, किचन से लेके अपने डेली यूज के, उनमें हिंसा ही हिंसा है। इसलिए तो समस्त प्रकार के आरंभ को भी छोड़ने का उपदेश दिया जाता है। हमें क्या लगता है हिंसा मतलब बड़े बड़े जीवों को मारना, किसी को कुछ बोल देना, मार देना, इसका नाम? ऐसा ही नहीं होता। यहाँ तो मोह राग द्वेष परिणाम से शुरू करके बाहर में जीव के घात तक ये बता रहे हैं, समस्त प्रकार की हिंसा होती है, परिग्रह ही उसका आधार है। आप सोचो ना, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, तो वो सिर्फ परिग्रह अधिक है ऐसा नहीं समझना, वहां पर क्या हो रहा है? हिंसा अधिक है। अब जो कोई भी फैक्ट्री बिना हिंसा के चलते क्या है? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कुछ भी चीज की फैक्ट्री है, बड़े से बड़ा व्यापार बिना हिंसा के होगा कि नहीं? संभव ही नहीं। इतनी सारी लाइट चलेगी, इतने सारे पंखे चलेंगे, मशीन चलेगी, इतने सारे वहां जीवों का घात होता ही है, पानी का यूज होगा, इसका होगा, उसका, तो ये सब क्या है? परिग्रह के साथ साथ हिंसा का नियम है। अब मैंने कुछ एग्जांपल दिया, बहुत सारे और सोचना, अपनी लाइफ में देखना कि जिस चीज में परिग्रह बढ़ने के साथ साथ हिंसा बढ़ेगी। आपने घर में फर्नीचर बढ़ाया, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा फर्नीचर, इतना सुंदर, इतना सुंदर,
जब आप फर्नीचर बढ़ाया आपने, तो वो कैसे बना है? कि लकड़ी से। और लकड़ी कैसे बनी है? कि पेड़ को काट के। तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा फर्नीचर, ज्यादा चीजें, ज्यादा ये सब करके भी क्या बनाया? हिंसा बढ़ गई। बढ़ती है कि नहीं? आप देखो। तो इस तरह से ये बात कही। चलिए आगे चलते हैं। दोनों परिग्रह में हिंसा है ऐसा बताते हैं 119 श्लोक अब यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों प्रकार के, अंतरंग में भी और बहिरंग में। हिंसा पर्यायत्वात् सिद्धांसारंग संगेषु बहिरंगेषु तु नियतम् प्रयातु मूर्छेव हिंसत्वम्। अब यहाँ पर कह रहे हैं दोनों प्रकार के परिग्रह। दो बात हम कर ही चुके हैं, उसको ही यहाँ पर इस श्लोक में बताया। हिंसा पर्यायत्वात्, मेरे हिंसा की पर्याय होते हैं। मतलब किसको? सिद्धा हिंसा अंतरंग संगेशु, कि भाई अंतरंग परिग्रह है ना, मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब, हास्य, रति, रति, कह रहे ये सब तो हिंसा के ही भाई बहन है, हिंसा के ही पर्याय है। कि मोह, राग, द्वेष के बिना ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, हास्य, रति, रति, सब मोह, राग, द्वेष में कैटेगरी हो जाएगी। तो हिंसा के भाई बहन हो गए, हिंसा के ही सब पर्याय हो गए। इसलिए इनमें तो हिंसा नहीं है, ये डाउट ही नहीं होता, ये तो है ही। और बहिरंग संगेशु मतलब बहिरंगेशु तु नियतम, और बाहर में बहिरंग परिग्रह में भी प्रयातु मूर्छेव हिंसात्वम। और क्या? प्रयातु मतलब प्राप्त होता है क्या? मूर्छा एव हिंसात्वम, मूर्छा ही हिंसा है। कि बहिरंग परिग्रह भी हिंसा कैसे है? जैसे करी हिंसा शुरू, वो हिंसा का मूल। तो बहिरंग परिग्रह में भी हिंसा ही है। अंतरंग में तो है ही, अंतरंग तो उसकी पर्याय है ही, पर बहिरंग परिग्रह में भी मूर्छा होने से वो बहिरंग परिग्रह में भी हिंसा ही हिंसा है। समझ में आया? टीका और भावार्थ पढ़ते हैं इसका। आप में से कौन पढ़ेगा? नरेश जी आप पढ़ेंगे? जी सर। टीका 119। अंतरंग 14 प्रकार के परिग्रह के सभी भेद हिंसा की पर्याय होने से हिंसा स्वयं सिद्ध ही है। बहिरंग परिग्रह में निश्चय से ममत्व परिणाम है, वह हिंसा को प्राप्त होता है। भावार्थ: अंतरंग परिग्रह जो मिथ्यात्व आदि 14 प्रकार का है, वह जीव का विकारी परिणाम है, इसलिए वह हिंसा ही है। परंतु बाह्य वस्तु में भी निश्चय से ममत्व परिणाम है, वही हिंसा का कारण है। बाह्य वस्तु में जो ममत्व परिणाम है, उसी का नाम परिग्रह है। केवली भगवान के सम्मोषण आदि विभूति होती है, परंतु ममत्व परिणाम बिना परिग्रह नहीं है। अथवा यदि कोई परिग्रह को अंगीकार करके कहे कि मेरे तो ममत्व परिणाम नहीं है, तो ये बात झूठ है, कारण कि वह ममत्व बिना अंगीकार होता ही नहीं है। यदि बहिरंग पदार्थ में ममत्व परिणाम का होना ही परिग्रह है, तो सभी में समान रूप से ही परिग्रह जन्य पापबंद होना चाहिए। देखो ये जो आपने अभी लास्ट लाइन पढ़ी, ये तो नेक्स्ट श्लोक का है। वहां पिछला श्लोक यहाँ पर खत्म हो गया था कि ममत्व बिना अंगीकार होता ही नहीं। अब देखो कितना दोनों का बैलेंस बता रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर गलत समझा जाए तो स्वच्छंदता या शिथिलता आने की संभावना। कोई कह दे कि बहिरंग परिग्रह ही परिग्रह है, तो कह दे कि भाई ठीक है, हम बाहर की वस्तु को छोड़ के अपने को परिग्रह मानने लगेंगे, ये हमारे पास नहीं है। और यदि कोई ये समझ ले कि नहीं, अंतरंग परिग्रह ही परिग्रह है, बाहर में फिर कुछ भी रखो, कितना भी बढ़ाओ, कितना भी जोड़ो, उससे तो कुछ नहीं होगा, तो कह रहे नहीं, ममत्व, क्योंकि परिग्रह का अंगीकार बिना ममत्व के होता ही नहीं। आपको ज्यादा वस्तु को इकट्ठा करने का भाव आ रहा है कि आप ज्यादा वस्तु को इकट्ठा कर रहे हो,
तो बिना राग क्या रहे कि हम तो वीतरागी है, हमको अब ये गाड़ी भी चाहिए, ये गाड़ी भी चाहिए, नहीं हम तो वीतरागी है। ऐसे वीतरागी होते हैं कि अंदर से ममत्व नहीं है और हमें ये भी फोन चाहिए, आईफोन 16 भी चाहिए और नया ये भी चाहिए और नए नए परिग्रह चाहिए, कि अंतरंग से ममत्व नहीं। ऐसा नहीं है कि बाह्य परिग्रह का ग्रहण बिना ममत्व के होता ही नहीं है। दोनों तरफ से बता रहे हैं कि जरा से भी अगर हम विचलित हो तो कह रहे हैं तो दिक्कत आ जाएगी। एक प्रश्न आता है सर यहाँ पे। हम्म। अब आप हेड ऑफ द फैमिली हो, बच्चों को ये वाला फोन चाहिए, बीवी को ये वाली गाड़ी चाहिए, कि वो वाला मकान चाहिए, आपको नहीं है, लेकिन ठीक है आपकी कैपेसिटी है नहीं है, ठीक है, आप वो अरेंज कर, तो आपका मोह हो गया बच्चे में, और बच्चे ने मांगा कि उसको वो चीज, शायद आपको 2 कमरे का मकान है लेकिन 4 कमरे का चाहिए, चाह रहे तो 2 मकान चाहिए, 2 गाड़ी चाहिए, आपका नहीं है उसमें लेकिन आपको उनका है, तो दोष किसको आएगा? तो वो किसको किस देखो, जिसके जिसको उस वस्तु के प्रति ममत्व है उसको आएगा, जितना जितना जिसका है। कि भाई ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हो गया, भाई हमें अपनी वस्तु या हमारे पास सीमित है, पर हमने क्या सोचा कि हम उनके लिए या इनके लिए कर रहे हैं, तो उनका तो ममत्व उसमें पड़ा है ही, तो उनके लिए तो परिग्रह है ही। पर वो पुत्र पुत्री पत्नी बच्चे परिवार आदि उनके प्रति तो हुआ हमारा, वो उनके प्रति कर्तव्य भी जो होता है हमारा सर उसमें, क्योंकि पत्नी का कर्तव्य, काम करना और हम बच्चों का कर्तव्य हम भी ही है आपका। तो उसको कर्तव्य नाम दे रहे हैं। हाँ कर्तव्य, हम ही तो उसको नाम कर्तव्य दे रहे हैं, पर आचार्यों ने कहीं पे भी कर्तव्य उसको कहा ही नहीं है। यहाँ तो बात ये चल रही है कि परिग्रह परिग्रह है। आप सोचो, भरत चक्रवर्ती जो थे, हमारा तो क्या कर्तव्य होगा, उनका तो कितना बड़ा कर्तव्य था कि 96,000 पत्नियां और उनके कितने पुत्र। अगर वो अपने कर्तव्य की पूर्ति में रहते तो वो दीक्षा ले पाते? अगर वो सोचते, मानो 96,000 पत्नी, अगर हम मान ले कि एक एक पुत्र भी हो, तो 96,000 बच्चे एग्जाम्पल के लिए, तो वो अगर कर्तव्य पूर्ति करने में वो कभी संतुष्ट होते? वो पुत्र आदि उनकी जो इच्छाएं हैं या उनकी जो परिग्रह की लिमिट है, क्या उसको कभी पूरा कर पाते हैं? संभव ही नहीं। मतलब हम जिसको कर्तव्य समझते हैं या कहते हैं, वो हमारे लिए ममत्व परिणाम ही है। तो उसको ममत्व ऐसा समझ परिणाम सकते। छोड़ने वाला व्यक्ति, कोई ममत्व परिणाम जिसका छूट गया है, उसको ऐसा नहीं कहा जाता अपना कर्तव्य छोड़ दिया। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली, अब जो 101 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, उनके प्रति कर्तव्य छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा नहीं किया ना? नहीं लेना चाहिए थी कि नहीं? कर्तव्य अलग है, वो हम लौकिक व्यवहार में जिसको कह रहे हैं, पर वो है जहां अपनी जगह है, पर वो परिग्रह तो है, ये मानना पड़ेगा। वो बंधन का कारण तो है, ये मानना, ये स्वीकार करना पड़ेगा। कोई बोलिए। पुण्य, पुण्य के परिणाम से वस्तु व्यवस्था मिल रही है, उनके भाग में मिल रहा है तो मिलेगा, इसको कर्तव्य नहीं माने, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ऐसा हो रहा है तो हो रहा है, ऐसे सरल भाव करके आगे बढ़े। हाँ मतलब कई बार होता है ना कि हमने बहुत इच्छा करी, बहुत मेहनत भी करे, बहुत प्रयत्न किया, हमने सोचा इनकी भावना पूरी कर दें, हम इनकी इच्छा पूरी कर दें, और नहीं हुआ काम। तो क्या समझ में आता है कि उनका ऐसा पुण्य का उदय ही नहीं है। और कई बार बिना कुछ प्रयत्न बिना कुछ मेहनत करे किसी के लिए कुछ करना सोचा और काम हो गया, पुण्य के उदय। मतलब कहीं ना कहीं वो कार्य हमारे कर्तव्य से नहीं हुआ है, वो पुण्य और पाप के उदय से हुआ है। होता है नहीं? एक बालक है जो एक मान लो बहुत अमीर परिवार में जन्म लिया, अब उसने अमीर होने के लिए क्या किया, क्या कर्तव्य किया उसके माता पिता ने उसके लिए? क्या किया? कुछ भी नहीं। वो पूर्व के पुण्य के उदय से परिवार में जन्म लेने मात्र से अमीर कहलाता है। तो ये तो बहुत लाइफ में आप देखोगे, हर समय ये पुण्य पाप की उदय की अवस्थाएं दिखती रहेगी, बनती है। और ये जीव उस परिग्रह, उस ममत्व के कारण से अपने ऊपर एक भार लेता है कि मैंने इनको सेटिस्फाई कर दिया, मैंने इनको खुश रख दिया, मैंने इनका ध्यान रख दिया, मैंने इनको संतुष्ट कर दिया। कि नहीं होता। उनको संतोष करने वाला सिर्फ उनका पुण्य और पाप का उदय होता है। और ये क्या करता है, उस सेटिस्फाई करने के नाम पे पूरा जीवन लगा देता है कि नहीं अभी तो बच्चे, फिर बच्चे के बाद बच्चे के बच्चे, फिर ये, फिर वो। अब कभी वो नहीं होता और काल पूरा हो जाता। इसीलिए अपना परमार्थ कर्तव्य, जब आपको ध्यान है सबसे पहले जब सम्यक दर्शन की बात आई थी,
तो कहा था सम्यक दर्शनम ही कर्तव्य, सम्यक दर्शन ही सबसे पहला कर्तव्य है, वो करने लायक है। तो इस तरह से ये बात यहाँ पर कही है। समझ में आ गया? और कोई प्रश्न किसी को, कुछ आपको कहना हो? तो अभी हमने ये 19 श्लोक लिए हैं, हम अभी यहीं पे पूर्ण करेंगे। अब 20 से लेके अब एक नया प्रकरण थोड़ा सा प्रारंभ हो रहा है, थोड़ी और इस शंका प्रतिशंका इसको बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं अगर ममत्व परिणाम परिग्रह है तो सबको एक जैसा पापबंद होता है क्या, कि भाई सबके ममत्व परिणाम है? तो अब इसको अंतर बताएंगे कि ममत्व परिणाम में भी तीव्रता मंदता हो सकती है, कि भाई बाह्य परिग्रह एक जैसा हो पर किसी का ममत्व ज्यादा है किसी का कम है, तो उसको बंध भी कम ज्यादा होगा। एग्जाम्पल देंगे और उसमें तर्क वितर्क करके यहाँ पर कई सारे श्लोक में अब इस बात को आगे बढ़ेंगे। आज के विषय में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पूरा आज का निष्कर्ष ये है कि मूर्छा नाम परिग्रह का है और मूर्छा का अर्थ है ममत्व परिणाम, और परिग्रह की व्याप्ति ममत्व परिणाम के साथ बनती है, इसीलिए उस परिग्रह का हमें प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। बाहर की वस्तुएं तो छूट ही जानी है, आप छोड़ोगे खुद ही छूट जाएगी, बोलो छूट जाएगी कि? हमें तो मूर्छा छोड़नी है, उसको पुरुषार्थ कहा है, उसका नाम अपरिग्रही है, उसका नाम निर्ग्रंथ होना है। ठीक है? मूर्छा को बेहोशी भी कह सकते हैं, बेहोश है वो। हाँ, मूर्छा पर द्रव्यों में बेहोश है। अपनी खबर नहीं। बोलिए शिखा जी। ये जी एक चीज जो अभी आप कह रहे थे कि कुछ ऐड करना है क्या, एक तो ये वाली बात थी कि जो अभी बात आई ना कि हम अपने बच्चों के लिए ये सामान खरीदते हैं करते हैं, तो अपने जो शोभा दीदी है खेकड़ा, वो कहती है कि दरअसल इनमें हम अपने ही राग का पोषण करते हैं। एक तो ये शब्द था। एक दूसरी बात कहनी थी कि जिस अपेक्षा से ये परिग्रह की सारी परिभाषा चल रही है, इसमें हम भगवान के समोषण तक आ रहे हैं कि भगवान के समोषण को किस अपेक्षा से परिग्रह नहीं कहा गया है। अभी जब आगे चलेंगे 120 से, तो ऐसा मेरे अंदर में एक प्रश्न है कि जो अम, जो श्वेतांबर लोग हैं, श्वेतांबर लोग भगवान के ऊपर जो आभूषण आदि धारण करे हुए होते हैं, अब सेम लॉजिक उन्होंने वहां उन आभूषण पे दिया है। तो जब आप अगली बार 120 गाथा से आगे आप चलेंगे, तो थोड़ा सा उस प्रकरण को रख के भी उसकी पुष्टि करके बताना, कि थोड़ा सा दिमाग में एक क्लियर पिक्चर हाँ, बनेगी मतलब कोई किस इसको अपेक्षा से आया है। कोई अन्यथा भी ले सकता है कि ठीक है बाहर हाँ में वस्तुएं है पर हाँ ममत्व नहीं है, तो भगवान को चाहे हाँ हार बना दो, भगवान को चाहे हाँ वस्त्र बना दो, क्या फर्क पड़ता है? तो हाँ उसको भी हम थोड़ा सा समझा के अगली क्लास में लेंगे। थोड़ा सा आज आया हाँ भी है ये बात, थोड़ा आज भी जो बोला ना कि बहिरंग परिग्रह का वस्तुओं का ग्रहण बिना ममत्व के होता नहीं है, और जो हम्म भगवान की प्रतिमा आदि का है उसका स्वरूप बताकर आगे हम नेक्स्ट क्लास में हाँ, बात करेंगे। थोड़ा सा नेक्स्ट में आप उसको थोड़ा सा क्योंकि करिएगा। इस पेपर में जो हमारा विषय है उसमें ज्यादा नहीं है, हम्म, हमें पढ़ना है इसमें हम्म, 111 नंबर के कलश से 226 तक, बीच बीच में कुछ नहीं है, 181 से 208 तक नहीं है, 88 गाथाएं हैं। तो आज हमने 19 पढ़ ली है, लगभग 4 से 5 गाथाओं में हम 4 से 5 क्लासेस में हम पूर्ण कर लेंगे, तो कोर्स हमारा टाइमली हो जाएगा। आप इतने अपना असाइनमेंट करना प्रारंभ कर दीजिए, अभी की क्लास यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को जय जय चंद्र भैया। जय जिनेन्द्र। जय। जय